गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर सेट्स का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं। आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको दो सेट दिए हैं, सेट ए और सेट बी, और आपसे पूछा गया है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं। एंड सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि गिव रीज़न। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सेट ए क्या है। हमारा सेट ए है 2,3। ठीक है, बट सेट ए जो है ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है, बट सेट बी जो है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो इसको पहले हमें रोस्टर फॉर्म में करना पड़ेगा। तो देखिए, x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अब जैसा कि हम ये इक्वेशन देख रहे हैं, तो पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, आपको ये दिख रही होगी, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट की डिजिट मल्टीप्लाइड जो फर्स्ट यहाँ इसके आगे की जो वैल्यू है उससे, तो 6 बन जा 6 होता है ना। तो अब इस 6 को ऐसे स्प्लिट करो कि इनको ऐड करके ये बीच में 5 आना चाहिए। तो 3 2 जा 6 और 3 + 2 कितना होता है 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाया 3 + 2 x + 6। आई होप कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता हो। अगर नहीं आता है तो कमेंट मी डाउन, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो हमें इसमें जो लास्ट टर्म है ना, इस टर्म को, जो स्टार्टिंग वाली टर्म है, यानी इसका जो यहाँ पे वैल्यू है, इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं है तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसको हमने इंटू करा, कितना है 6 आया। अब इस 6 को हमें कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि इसको देखो, यहाँ पे साइन ऐड का है ना, तो इसको हमें कुछ ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि 3 2 जा 6 आए बट ऐड करने पे 5 आए। तो हमने ये कुछ ऐसे तोड़ा है। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये x के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन 2 और ये 2x प्लस 6। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ओके, तो देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इसमें से आ रहा है x बाहर आ रहा है, इसमें बचेगा x + 3। सिमिलरली यहाँ से हमारा 2 बाहर आ रहा है, इसमें बच रहा है x + 3। ठीक है, तो देखो ये और ये कॉमन है, तो इनको हम एक साथ ले लेते हैं और एक x + 2 बनेगा, x + 2। तो अब देखो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही, x = -3 और यहाँ से आ रही है x = -2। सो जो हमारा b वाला सेट है, हमारा b वाला सेट क्या बना है, -2, -3। तो अब देखो सेट a ये है, सेट b ये है, तो क्या आपको ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं। सो सेट a डज नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, और रीज़न क्या है, बिकॉज सेट a डज नॉट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ सेट b। या आप उल्टा भी बोल सकते हो, सेट b डज नॉट कंटेन द एलिमेंट ऑफ सेट a। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट सेकेंड हमारा कह रहा है, हमें एक सेट दिया है ए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो इसका हमें सेट बनाना है, तो ए का सेट बना लेते हैं। फॉलो में जितने लेटर्स हैं उसका सेट बनेगा, एक एफ ओ, ठीक है, एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू, इतने ही बनेंगे। क्योंकि एक बार एफ एक बार ओ, देखो ओ दो बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे, दो बार ओ नहीं लिखेंगे। सिमिलरली एल का भी एक बार एल और एक बार डब्ल्यू। अब हम बनाते हैं बी का सेट। ठीक है, अब बी का सेट क्या बनेगा, वाई सच दैट वाई इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ। ठीक है, तो वुल्फ के जितने लेटर्स हैं सेपरेट करो, डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ। तो अब क्या आपको जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने एलिमेंट्स आपको बी में दिख रहे हैं। देखो एफ है, ओ है, एल भी है और डब्ल्यू भी है। सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स दोज आर इन द सेट बी, या फिर B कंटेन्स ऑल द एलिमेंट दोज आर इन सेट A। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि विच ऑफ द गिवन बिलो आर इक्वल सेट्स। तो आपको यहाँ पे सेट्स दिए हैं, सेट A, सेट B, सेट C, D, E, F, G एंड H। ठीक है, ये आपको 8 अलग अलग सेट्स दिए हैं। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट किस सेट के बराबर है। ठीक है, यानी जैसे हम लेते हैं सबसे पहले A सेट ए। देखो क्या सेट ए बी सेट के बराबर है, देखो ए में 2 है, इसमें 2 है, 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है बट इसमें 8 नहीं है, तो यानी ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं आ रहे हैं या बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे हैं। अब एक बार ए का बी के साथ देख लिया, अब ए का सी के साथ देखो, देखो 2 है, यहाँ 2 नहीं है, देखो पहला ही मिसिंग है, तो यानी 8 सी के बराबर भी नहीं है।
अब ए का बी के साथ देख लिया, ए का सी के साथ, अब ए का डी के साथ देखो। देखो यहाँ पहला टर्म 3 है बट यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो यानी ए डज नॉट इक्वल्स टू डी ऑल्सो। नेक्स्ट ए का ई के साथ देखो, इसमें -1 है, इसमें तो है ही नहीं, सो ए डज नॉट इक्वल्स टू ई। सिमिलरली एफ के लिए भी 0, ए, इसमें ना ए है ना 0 है, सो ए डज नॉट इक्वल्स टू एफ। ए का जी के साथ ये भी अनइक्वल है, ए डज नॉट इक्वल्स टू जी। सिमिलरली एच के साथ, तो ए डज नॉट इक्वल्स टू एच। तो ये सिर्फ हमने ए के निकाले, अब बी के निकालेंगे। अब बी का देखो, बी का ए के साथ तो हो गया ना, तो दोबारा नहीं करेंगे। बी का सी के साथ देखो, डज नॉट इक्वल्स। बी का डी के साथ देखो, बी और डी देखो, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2 है, 4, तो यानी बी इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये इक्वल आ रहा है। अब फिर बी का सी के साथ, ई के साथ देखो, डज नॉट इक्वल्स टू ई। बी एफ के साथ भी इक्वल नहीं है, बी जी के साथ भी इक्वल नहीं है, और बी एच के साथ भी इक्वल नहीं है। अब ए हो गया, बी हो गया, अब सी का देखते हैं। देखो सी का ए के साथ हो चुका है, सी का बी के साथ भी हो चुका है, तो अब सी का ई के साथ देखते हैं। सी और ई बराबर है क्या? नहीं। नेक्स्ट सी और एफ, सी और एफ भी बराबर नहीं है। सी एंड जी, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल। और सी और एच, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल। अब देखते हैं डी का। डी का अब हम देखेंगे ई के साथ। डी और ई इक्वल है क्या? नहीं है, डी और ई डज नॉट इक्वल्स। उसके बाद डी और एफ डज नॉट इक्वल्स, डी और जी डज नॉट इक्वल्स, एंड डी और एच डज नॉट इक्वल्स। अब बचा हमारे पास डी हो गया। अब ई का देखेंगे। ई का एफ के साथ, क्या ई और एफ इक्वल है? नहीं है। क्या ई और जी इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल ई और जी इक्वल है। इसके बाद ई और एच भी इक्वल नहीं है। ये ई के लिए हो गए चेक। अब एफ़ के लिए करेंगे। ठीक है, एफ़ के लिए देखो, एफ़ का इन सब के साथ हो गया, अब एफ़ का जी के साथ, तो एफ़ और जी डज नॉट इक्वल्स। उसके बाद एफ़ और एच डज नॉट इक्वल्स। ठीक है, एफ़ के बाद आता है जी। अब देखो जी का सबके साथ हो गया, सिर्फ जी का एच के साथ चेक करेंगे। जी और एच इक्वल है? नहीं है। तो इसी के साथ हमने सारे चेक कर लिए हैं। तो एट लास्ट द इक्वल सेट्स आर, एट लास्ट हमको पता चला कि द इक्वल सेट्स आर, जो सेट इनमें से इक्वल है, एक है बी इक्वल्स टू डी, एक ये है, और दूसरा है हमारा ई इक्वल्स टू जी। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।